अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट टिप टॉप मजे में हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? यार मेरी ईद तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी गुजरी और बहुत ज़्यादा बिजी गुजरी है। तो अब जो है वीकेंड वगैरह पे बहुत सी फैमिलीज़ में बारबेक्यू हो गया होगा, बहुत सी फैमिलीज़ में भी वीकेंड में बारबेक्यू प्लान होगा। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक जो है अच्छा सा फिशल शेयर करूँ। हुआ ये यार कि ना बीफ मुझे सूट नहीं करता। मैं जब बीफ खाती हूँ ना मुझे थोड़ा सा मैदे का मसला है, तो ना मुझे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। देखिए बीफ की सौगात, मेरे फेस पे पिंपल्स हो गए हैं, तो मैं स्किन केयर करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा जो है फेशियल लाई हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम में इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इतना मज़ा आएगा इसको यूज़ करके, ग्लो भी करेगा और इसका मुसलसल यूज़ जो है आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना 2-3, उनसे ये होगा कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं लोगों के, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और उसके अलावा पैचेस पड़ जाते हैं और छाई हो जाती है, ब्लीच का साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ होती है ना, ये इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं बगैर परेशान हुए, बगैर ये सोचे कि इसका कोई रिएक्शन हो सकता है। तो इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, बस ये होता है कि एक तरीका इस्तेमाल करने का एक तरीका आना चाहिए। तो आज जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम दही फेशियल करेंगे। बेसिकली ये जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है ना वो दही है, और उसके बाद हम उसमें चीज़ें ऐड करेंगे। 2 स्टेप्स होंगे, पहले में हम क्लिनजिंग करेंगे, सेकंड में हम मास्क अप्लाई करेंगे, और बीच में स्क्रब वगैरह कुछ भी नहीं है। बस एक क्लिनजिंग इसलिए करेंगे कि फेस के ऊपर से अच्छे से डर्ट वर्ट सब उतर जाए, क्योंकि हर कोई किचन में होता है, किचन में नहीं भी होता तो बारबेक्यू होता है, धुआं मेकअप ये वो हर चीज़ हमारे फेस पे हुई हुई होती है, क्योंकि अभी ईद गुजरी है। तो हमने ये करना है कि पहले हमने क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद सेकंड हमने करना है कि हमने मास्क अप्लाई करना है, और आप रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। पहले हम चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने मास्क किस तरह बनाना है और क्या चीज़ें चाहिए, और उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग के ऊपर जाएंगे। अच्छा जी जनाब, इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जी मैं ले रही हूँ अलसी के बीज का पाउडर। ये अलसी के बीज आपने ले लेने हैं और उनको पीस लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी चावल का पाउडर और मुल्तानी मिट्टी, और ये समंदरी झाग है। ये आपको कहीं से भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह पीस रखा है। इसको अच्छे से आपने अच्छे से कूट लेना है, अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा ये समंदरी झाग। और उसके बाद ये एलोवेरा जेल, विटामिन ई का कैप्सूल, और 2 से ढाई खाने के चम्मच हमें इसके लिए दही चाहिए। बस यही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो इसमें आपका अलसी के बीज का पाउडर। तो जनाब आप लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर जो समंदरी झाग हमने यूज़ की है ना यार, ये कुछ ऐसी चीज़ है ना कि मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं भी है ना, तो जिनके फेस पे छाई हैं, जिनको छाइयों का मसला है ना, या डार्क स्पॉट्स फेस पे हुए हुए हैं, या किसी भी किस्म के पैचेस हैं, या अनइवन उनकी स्किन है, तो उनको चाहिए कि वो बस इस समंदरी झाग को लाएं और इसको पीस के ना इसका एक पाउडर बना के रखें, और डेली इसको रूटीन में मतलब 7 डेज तो आप इसको यूज़ करो, और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर आप देखोगे कि कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कि पहले हमने क्लिनजिंग कैसे करनी है। अच्छा जी जनाब, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हथेली के ऊपर ही लेंगे, इसमें भी एक मैजिक होता है। तो ये जो हथेली है, मैं हमेशा जो है मास्क वगैरह जो अप्लाई करती हूँ मैं अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से करती हूँ, ब्रश का यूज़ कम ही करती हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है कि यार इनमें अल्लाह ने कोई मैजिक रखा है। वैसे आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और इसके लिए आप कटोरी भी ले सकते हैं। अच्छा, 1 चम्मच मैंने इसमें दही ली है, दही के अंदर हम ऐड करेंगे एलोवेरा। अच्छा, इसमें आप फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश है ना तो आप फ्रेश एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं बन गया, और दही ला के ना मैंने फ्रिज में रख दी थी, ये आपके फेस की सारी डर्ट उतार देगा यार। बहुत डिफिकल्ट होता है कसम से यार ये दुपट्टे पहन के ना वीडियोस बनाना, खास तौर पे ये रेमेडीज की, मेकअप की तो फिर भी बन जाती है। लेनी आपने सारी दही है, ये सारी दही पहले आपने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ली है। 1 चम्मच दही बहुत है। तकरीबन आपने 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट आपने जो है क्लिनजिंग करनी है। मैं 3 मिनट क्लिनजिंग करती हूँ फिर आती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अच्छा जी जनाब, ये देखें तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए, ठीक है, 2 से ढाई मिनट हो गए। आपने अच्छे से ना अपने नोज के एरियाज में, क्योंकि यहाँ मेकअप फंस जाता है हमारा, कहीं ना कहीं रह जाता है, और यहाँ ब्लैक हेड्स भी होते हैं। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ और फिर आप लोगों को इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये देखिए मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आप ये देख रहे हैं रिजल्ट्स, बिल्कुल क्लियर हो गया मेरा फेस ना, बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना क्लीन की तरफ चलेंगे। अब हम मास्क तैयार करेंगे।
अच्छा जरा मास्क के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी थी। देखिए ये सब एक एक चम्मच है, ठीक है। इसको 1 चम्मच दही के अंदर मैं मिक्स करूँ इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अभी देखिए थोड़ी सी ना मुझे इसमें लग रहा है कि दही और डलेगी, तो मैं आधा चम्मच और दही इसमें ऐड करूँ। अच्छा जी जनाब, ये देखिए मैंने ना पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच इसमें दही गई है। पहले मैंने 1 खाने का चम्मच डाला था और बाकी चीज़ें ऐड की थी, तो जो था मुझे काफ़ी ये गाढ़ा लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें आधा चम्मच और ऐड कर दी दही का। तो बेसिकली 1.5 खाने के चम्मच इसमें दही गई है। इसके बाद जी देखिए विटामिन ई का जो कैप्सूल है ये मैं इसमें ऐड कर दी, पूरा कैप्सूल हमने इसमें ऐड करना है। इससे होगा क्या कि चम्मच यूँ गिरे, तो पतला सा नहीं बनाना आपने। 1 मिनट आपने इसको तकरीबन जो है ना, तकरीबन 1 मिनट तो नहीं, खैर 20 से 25 सेकंड आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि हर चीज़ एक जान हो जाए। मतलब विटामिन ई और इसकी वजह से ना ज़रा खुशबू भी अच्छी हो गई है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, ठीक है। अब हम इसको लेंगे और इसको फेस पे अप्लाई करेंगे इस तरह से। मैं मिरर में जाकर अप्लाई करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये देखिए मैंने फुल फेस पे इसको अप्लाई कर दिया है। इसकी मैंने थिक सी लेयर अपने पूरे फेस पे अप्लाई की है। आप चाहे तो गर्दन में भी अप्लाई कर लें, लेकिन यार गर्दन पे मैं करती, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं कि फिर दुपट्टे का बड़ा मसला हो जाता है। अब इसको जो है मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, मतलब 12 से 15 मिनट आपने इसको रखना है। और उसके बाद जी मैं क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये जनाब 15 मिनट हमें हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद ये करना है कि अपने हाथ आपने गीले करने हैं और हल्के हल्के से ना मसाज करना है तकरीबन 1 मिनट। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होगी। ये देखो इस तरह से आपने तकरीबन 1 मिनट इसको स्मूथली बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, देखिए मैं कितने हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ, सर्कुलर मोशन में। इससे होगा अगर आपके कोई भी ब्लैक हेड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, फेस एक्सफोलिएट होगा। ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल स्मूथली स्मूथली तकरीबन 1 मिनट आपने इस तरह से करना है इसको। इसके बाद आपने फेस वॉश करना है। मैं फेस वॉश करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। टन-टन! ये देखिए जी जनाब, फेस मैंने वॉश कर लिया है। किस कदर देखिए चेहरे पे ग्लो है, किस कदर फेस नीट हो गया है, मतलब एकदम से आपको इतना अच्छा सा बूस्ट मिल गया आपकी स्किन को। ये देखिए अब कहीं पे भी किसी भी बारबेक्यू पार्टी में जाना है, कहीं पे भी जाना है, ईद के कामों की वजह से आप थक चुके हैं, स्किन खराब हो चुकी है बारबेक्यू के धुओं से, तो यार बहुत प्यारी जो है ना, बहुत 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 आला रिजल्ट्स वाली रेमेडी मैंने आपसे शेयर की है। ये ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो, यूज़ करने के बाद कमेंट कर देना, और जो है सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।